Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jayanagar Madam, and you are watching Jayanagar Madam. This is Jayanagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video I am going to talk about English speaking course day 11. Today is English speaking course day 11 and future tense of part 3 of future perfect tense. फ्यूचर टेंस का क्या है? पार्ट 3 है एंड पार्ट 3 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है. ओके, सो आई रिक्वेस्ट you have to stay in this video till the end. So without delay let's begin. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं. तो देखिए, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकेगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकेगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. एंड इसके बाद हम पहचान के बारे में जानेंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे. ठीक है, तो देखिए पहचान क्या है. हिंदी वाक्यों की जिस क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लगा रहेगा. ओके, तो हम क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. ओके, यही पहचान दिया गया है. तो आपको इस पहचान को क्या करना है, याद रखना है. इसमें क्या होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्ण रूप से हो चुका, चुकेगी. ओके, यानी कि हो चुकेगा. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुकूंगा. देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुकूंगा. ठीक है, तो इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट, जैसे ही परफेक्ट बोलेंगे तो उसमें चुका चुकी रहता है. ठीक है, तो भविष्य की बात हो रही है तो इसमें अंत में क्या रहेगा, गा, गी, गे रहेगा, या तो रहेंगे. ओके, रहेगा, रहेगी, या तो होगा, होगी, होंगे, या तो जैसे आ होगा, ई होगी, ए होंगे. क्लियर. मैं किताब पढ़ चुकूंगा. आई शैल हैव रेड अ बुक. आई शैल हैव रेड अ बुक. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा. देखिए रहूंगा, यहाँ पे चुका रहूंगा, तो चुका चुकी इसमें रहेगा ही. ठीक है. आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट. आई होप कि अभी तक मैं जितना समझाई हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो ऑल वाले घंटे का निशान दिख रहा है प्लीज उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. इसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है. ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक. स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है. यदि आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो टेंस पढ़ना ही होगा. इसलिए टेंस का भी सीरीज जो चल रहा है वो आप डे बाय डे पढ़िए. ठीक है, और अच्छे से समझिए, कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का.
इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल का यूज करना है एंड उसके बाद हैव का यूज करना है, ओके, प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर को एंड पहचान को, ये दो चीज मेन होता है। ये दो चीज यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको मतलब कोई भी टेंस का जो सवाल होगा, ठीक है, यानी कि सेंटेंस होगा, वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ शैल करना है एंड कौन सी सब्जेक्ट के साथ विल करना है। आई वी के साथ आप हमेशा शैल का ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ आप क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड आई वी के साथ आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, आपको इजी लगेगा तो आप आई वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप आई वी के साथ शैल का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। उसके बाद क्या बोले थे, शैल विल का यूज करना है, तो ही के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग। उसके बाद क्या बताए थे, हैव का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का क्या होता है, गॉन होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, ओके। हम लोग एक गाड़ी खरीद चुकेंगे, वी शैल हैव बाउट अ कार। देखिए वी है एंड वी के साथ शैल का यूज किए हैं, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वी विल हैव बाउट अ कार, ये भी आप बोल सकते हैं, मतलब वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं, ओके, और शैल का भी यूज कर सकते हैं। आप सो चुकेंगे, यू विल हैव स्लेप्ट। वह इसे पूरा कर चुकेगा, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड इसके बाद बारी बार से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, एंड इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को भी आपको याद रखना है। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बाजार जा चुकेंगे, वी शैल हैव गॉन टू द मार्केट, क्लियर। वी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद एंड वी के बाद वी के साथ क्या लगेगा, शैल का यूज होगा, शैल। उसके बाद क्या है, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद क्या है, बाजार, टू द बाजार, ऑब्जेक्ट है, ओके। तुम गीत गा चुकेगा, यू विल हैव सॉन्ग अ सॉन्ग, क्लियर। सीता आ चुकेगी, सीता विल हैव कम। मैं पढ़ चुका रहूंगा, आई शैल हैव रेड। रीड का वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है, रेड होता है। राम और श्याम खा चुकेंगे, राम एंड श्याम विल हैव ईटेन। राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ विल का यूज करना है, यू नो।
एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। माँ इस काम को कर चुकेगी। मदर विल हैव डन दिस वर्क। मदर विल हैव डन दिस वर्क। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस वहां सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं का बोध होता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए शैल विल के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रिमेम्बर्ड देयर लेसन। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड दे के साथ विल का यूज होता है तो विल, उसके बाद क्या है, नॉट। ओके, उसके बाद हैव, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमेम्बर्ड, एंड उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट देयर लेसन। ओके, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। माँ नहीं खा चुकी होगी। मदर विल नॉट हैव ईटेन। आप नहीं सो चुके होंगे। यू विल नॉट हैव स्लेप्ट। तुम किताब नहीं पढ़ चुकोगे। यू विल नॉट हैव रेड अ बुक। मैं नहीं जा चुका रहूंगा। आई शैल नॉट हैव गॉन। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। हम लोग नहीं खेल चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव प्लेड। वी शैल नॉट हैव प्लेड। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है। शैल विल के बाद ही आपको नॉट लगाना है। ओके, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहां सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है एंड उसका जवाब क्या होता है, हाँ या ना में आता है। उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि शुरू में वो क्या होता है, क्या से शुरू होता है। क्या होता है, क्या से शुरू होता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले यानी कि सब्जेक्ट से बिफोर क्या करना है, आपको शैल विल का यूज करना है। ओके, बस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, विल का यूज होगा, तो विल को शुरू में लाए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हैव एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जा यानी कि गॉन। ओके, गो का गॉन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एंड उसके बाद क्या है, स्कूल, टू स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ चुकोगे। विल यू हैव रेड। विल यू हैव रेड। क्या वह चावल खा चुकेगा। विल ही हैव ईटेन राइस। क्या मैं जा चुकूंगा। शैल आई हैव गॉन। आपको मेरे साथ साथ इन सेंटेंस को क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, क्या श्याम अपना काम कर चुके होंगे। विल श्याम
have done their work? Will Sam have done their work? एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या वे लोग गा चुके होंगे? Will they have sung? सिंग का क्या होता है थर्ड फॉर्म में? सॉन्ग होता है, SUNG सॉन्ग। तो आपको वर्क जो फॉर्म होता है 5 फॉर्म होता है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। Will they have sung? इसके बाद हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सीखेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करना है आपको, शैल विल तो फर्स्ट में ही रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। आपको इस चीज को याद रखना है, या तो आप शैल विल के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जा चुकोगे? Will you not have gone to school? देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग के साथ will का यूज होगा, तो will, उसके बाद सब्जेक्ट तुम लोग, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, नॉट, ठीक है। शैल का पहले यूज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, एंड उसके बाद हैव, ओके। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जा, गो का क्या होता है, गॉन, एंड उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, स्कूल, टू स्कूल, एंड उसके बाद क्या है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो देना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्या आप बाजार नहीं जा चुके होंगे? Will you not have gone to the market? तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ओके। क्या मैं नहीं सो चुकूंगी? Shall I not have slept? क्या सीता नहीं आ चुकेगी? सीता will not have come. कॉम का वर्ब की थर्ड फॉर्म में कॉम होता है, ओके। V2 में होता है केम, कॉम, केम, कॉम, ओके। क्या माँ खाना नहीं बना चुकी होगी? Will mother not have cooked food? यहाँ पे prepared भी बोल सकते हैं, जैसे will mother not have prepared food, ओके। और make का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए लास्ट एग्जाम्पल रह गया है, क्या बच्चे गीत नहीं गा चुके होंगे? Will the children not have song a sing? सॉरी गाइज, यहाँ पे क्या होगा, सॉन्ग होगा। Will the children not have sung a song? क्लियर? इसके बाद हम WH वर्ड क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड तो जानते ही होंगे, WH से शुरू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माँ खाना कैसे बना चुकी होगी? तो इसमें देखिए WH वर्ड क्या है, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, ठीक है। WH वर्ड आ गया हाउ, उसके बाद शैल विल, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, माँ, तो माँ के साथ क्या होगा, विल का यूज होगा, ठीक है। तो विल, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मदर, उसके बाद हैव, ओके। एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना, यानी कि कुक्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, एंड लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे? Why will your sons have slept? हम लोग क्यों जा चुके होंगे?
Why shall we have gone? Why shall we have gone? देखिए यहाँ पे we है तो we के साथ क्या करना है, shall का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप will का भी यूज कर सकते हैं, जैसे why will we have gone। क्लियर। एंड उसके बाद देखिए और 2 एग्जाम्पल बच गया है। ठीक है, सीता गीत कब गा चुकी होगी? कब यानी कि when will सीता have sung a song? मैं क्यों खा चुकूंगा? Why shall I have eaten? Why shall I have eaten? इसके बाद हम WH वर्ड निगेटिव क्वेश्चन बना सीखेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड देना है, उसके बाद शैल, विल एंड सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, या तो आप शैल विल के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा? Why will he not have completed this work? देखिए इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, why। ठीक है, उसके बाद shall will, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही के साथ will होगा तो will, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड, उसके बाद shall will, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या बोले, नॉट, तो नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब विथ थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ओके, एंड उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। एंड उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइम कितना आ रहा है? वे लोग इसे क्यों नहीं कर चुकेंगे? Why will they not have done this? मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुकूंगी? Why shall I not have gone to school? आपको मेरे साथ साथ रिपीट भी करना है। सीता गीत क्यों नहीं गा चुकेगी? Why will Sita not have sung a song? Why will Sita not have sung a song? आप कहाँ नहीं जा चुके होंगे? Where will you not have gone? Where will you not have gone? तो गाइस इस वीडियो में देखिए क्या किए हैं, एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाए हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद WH वर्ड क्वेश्चन एंड उसके बाद WH वर्ड नेगेटिव क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से आपको क्या करना है, सेंटेंस को तैयार करना है, बनाना है एंड उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।